तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आप लोग का जेएनवी की तैयारी के लिए जोरों शोरों से मैं करवा रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। यदि आप लोग चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए एंड आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पिछले वीडियो पे आप लोग द्विघात समीकरण का वीडियो में देखे थे कि किस तरह से मैंने बताया था। आप लोग को बहुत सारा प्यार मिला उस वीडियो पर, ठीक है। तो आप लोग बहुत कोई रिक्वेस्ट की कि जल्दी वीडियो लाइए और डेली वीडियो लाइए। तो मैं अब से आप लोग को डेली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को तैयारी जोरों शोरों से चल सके और अच्छी तरह से चल सके। आज मैं प्रायिकता का वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो इतना खास होने वाला है, इतना मस्त आप लोग को समझाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद और आप लोग कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना में ही आप लोग काम हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आप लोग का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, मतलब इसी के इर्द गिर्द ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का जो है जेएनवी में पूछा जाएगा। तो आप लोग और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आप लोग इस चैप्टर को मास्टरी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आप लोग बताता हूँ इसको सबसे पहले 1-2 मिनट का थ्योरी जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसमें चलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ कि आप लोग को पहले थ्योरी रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करवाता हूँ, धराधर क्वेश्चन बनते रहता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग धराधर क्वेश्चन बनेगा। चलिए थ्योरी की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी लोग बोल रहे थे कि हिंदी में ही क्वेश्चन लाइए, हिंदी में ही, तो इसलिए मैं हिंदी में ही आप लोग को करवा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं, 1 मिनट का थ्योरी है, देख सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या। यही देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर इवेंट ई दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। प्रायिकता का डेफिनेशन यही होता है। और एक निश्चित होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा, निश्चित प्रायिकता क्या होती है। एक एग्जाम्पल ये है कि आप लोग देखे होंगे डाइस देखे ना, डाइस जिसमें 1 से 6 तक आप लोग का रहता है, जो लूडो गुटी रहता है वो 1 से 6 तक रहता है ना। मैं आप लोग को बोलूँगा कि बताइए इसका प्रायिकता निकाला है 7 से कम आने की। एक बार मतलब डाइस को थ्रो किए तो बोलेंगे 7 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी, 7 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 7 से कम आने, तो ये तो आप लोग पता ही होगा कि 1 से 6 तक रहता है ना लिखा हुआ, तो हमेशा तो 7 से कम ही आएगा ना, मतलब कि वो तो श्योर है, मतलब कि 7 से कम ही आएगा। उसको बोला जाता है निश्चित घटना की प्रायिकता। वही होता है निश्चित घटना की प्रायिकता, जो कि हमेशा 1 होता है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता कैसे होता है, 1 होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे कि 7 से कम आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होते हैं। और एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे उसी में जो डाइस था 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है ना, उसी में मैं पूछ दूंगा कि बताइए 6 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या होगी। 6 से बड़ी आने की कोई प्रायिकता होगा नहीं, होगा, 0 होगा ना। अनुकूल परिणामों की संख्या 0 होगा और कुल परिणामों की संख्या 6, तो हो गया वो 0। तो इस तरह से होता है कि आप लोग को जो असंभव घटना की प्रायिकता होती है, इम्पॉसिबल इवेंट जिसको बोला जाता है, उसका प्रायिकता जो है 0 होता है। और जो आप लोग का प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। ये आप लोग को याद रखना है, जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच भी हो सकता है। तो 0 और 1 के बीच में ही होता है। जैसे जो श्योर इवेंट होता है, जो कि निश्चित घटना की प्रायिकता, उसका 1 होता है। और जो असंभव घटना की प्रायिकता होता है उसको क्या 0 होता है। और हमेशा 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता हमारा रहता है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम को एक प्रारंभिक घटना कहलाती है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता की होगी। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने भी घटना के आप लोग को प्रारंभिक घटना है सबका योग क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं पूछ दूंगा, जैसे वो डाइस वाला ही एग्जांपल लेते हैं, डाइस में 1 से 6 तक आप लोग का लिखा हुआ रहता है, 1 से 6 तक। मैं बोल दूंगा कि सम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। और फिर बोल दूंगा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 1/2 हो गया। अब जोड़ कर देखिए, दोनों को जोड़ कर देखिएगा तो 1 ही होगा ना, दोनों को जोड़ कर देखिएगा तो 1 ही होगा। मतलब कि यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सब इवेंट का प्रायिकता को जोड़ देंगे तो वो 1 ही होगा। तो लास्ट पॉइंट के चलते, जिसमें पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। जैसे यहाँ पर ई मतलब क्या होता है, इवेंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस, और ये जो होता है ना, ये दंड यहाँ पर ऊपर में बार दिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे ये ई होने की प्रायिकता है तो ये हो गया ई नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, इवेंट ई नहीं होने की प्रायिकता। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही हमेशा होगा। चलिए अब क्वेश्चन को चलते हैं। 28 क्वेश्चन लाया हूँ, 28 क्वेश्चन में सारा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो आप लोग को थ्योरी बता दिया, आप क्वेश्चन से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए बने रहिए। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है यदि ई कोई घटना हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मान क्या होगा। ये तो अभी बताया कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। मैंने बताया कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, 0 और 1 के बीच में ही वो प्रायिकता हो सकता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही। ना तो 0 से छोटा हो सकता है, ना तो 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है वो तो 0 से छोटा है ना, मैंने बताया अभी कि 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। बाकी सब ऑप्शन 0 और 1 के बीच में, देखिए ये 1 हो गया, ये 0.1 हो गया, 0 और 1 के बीच है, 0.2 हो गया, 0 और 1 के बीच है। लेकिन -7 क्या है, 0 और 1 के बीच में नहीं है, मतलब कि यही आंसर सही हो जाएगा। बोल रहा था प्रायिकता नहीं होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, अभी बताया कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, वो 1 होता है, ठीक है। या इसको क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। सारा टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इतना मत सोचिए कि अभी इजी करवा रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे हो तो इजी इतना कैसे आ सकता है, अभी सारा टाइप का क्वेश्चन है। पहले बेसिक से ही जाना होगा ना। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, अभी बताए 0 और 1 के बीच ही होता है, तो क्या हो सकता है, देखिए बताइए क्या नहीं हो सकती। देखिए -5 नहीं हो सकता है, ये 1.4, ये 1.4 नहीं होगा, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ठीक है, 1 दिया होगा या फिर 0.4 होगा, 0.4 है ये समझ लीजिए, तो -5 नहीं होगा, ठीक है, प्रायिकता नहीं होती है, -5 नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, इसमें आप बताइए इसमें क्या होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही होता है ना, -1 तो 0 से छोटा होता है। 6 नंबर में चलते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बताइए इसमें क्या होगा, -15 होगा। तो ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का आप लोगों को समझ गए। अब 0 और 1 के बीच में हमेशा होता है, ये तो रिवाइज हो ही गया इस क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। अब 7 के ओर चलते हैं, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की क्या प्रायिकता होगी, ये पूछा जा रहा है। आप लोग को पासा वाला भी बहुत सारा ट्रिक देखने को मिलेगा, तो वो तो 20 के आसपास क्वेश्चन हैगा, 20 नंबर के आसपास, उसमें आप लोग ट्रिक बताऊँगा जिसमें आप लोग का इजीली बना सकते हैं, आप लोग को ताम झाम नहीं लेना पड़ेगा। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, बताइए पासा में क्या होता है, 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है ना पासा में, तो 3 आने की प्रायिकता क्या हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गया, बताइए 3 आने की जो प्रायिकता है उसको इवेंट ले लेते हैं। 3 क्या है, एक ही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गया, और कुल परिणामों की संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो 1/6 किस में, 1/6 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 की ओर चलते जिसमें क्या कहा जा रहा है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या है, पहले तो समझ लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोग पता है ना, जैसे 1 से 6 तक है, 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है ना 1 से 6 में, 6 के बीच में। तो बताए अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम कितना है, 3 हो गया, और कुल परिणाम कितना है, 6 हो गया, तो कितना हो गया 1/2, 1/2 किस में है बताइए, 1/2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा जाए, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से है, 2 पासा को फेंका गया तो समान संख्या मतलब कि जैसे 1 1 आ जाए, ठीक है, 2 पासा फेंका गया ना, या दोनों में एक में 1 आ जाए दूसरा में भी 1 आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 2 2 आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 3 3 आ जाए, या क्या हो सकता है 4 4 आ जाए, एक में 4 दूसरा में भी 4, या क्या हो सकता है 5 5 आ जाए, या फिर 6 6 आ जाए। तो कितना पॉसिबिलिटी हो गया बताइए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6, अनुकूल परिणाम की संख्या 6 हो गया, और कुल परिणाम की संख्या कितना होगा, आप लोग पता होगा कुल परिणाम की संख्या जो है 36 होता है, क्योंकि यदि आप 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो क्या हो सकता है 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ये चीज़ आप लोग पढ़े हैं ना, 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6, इस तरह आप लोग कीजिएगा तो कितना पॉसिबिलिटी बनेगा 36, और अनुकूल परिणाम की संख्या हम लोग कितना नहीं निकालें कि अभाज्य संख्या, सॉरी ये वाला ना, तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता मतलब कि हम लोग अनुकूल परिणाम की संख्या 6 निकाले थे ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और कुल परिणाम की संख्या 36, इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा 1/6, 1/6 किस में बताइए, 1/6 आप लोग ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है 9 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है, चीत और पट होता है, ठीक है। तो चीत पाने की प्रायिकता क्या होगी, चीत आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए, चीत अनुकूल परिणाम की संख्या 1 हो जाएगा, और कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 होगा, 1/2 किसमें ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ईजी, मोस्ट मतलब कि समझ सकते हैं, जो ईजीएस्ट चैप्टर है आप लोग का क्लास 10 का वो प्रोबेबिलिटी ही मतलब प्रायिकता ही है। 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता है। अब देखिए अब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा आना, ठीक है, 10 क्वेश्चन तक तो आप लोग ईजी पीजी आप लोग को करवा दिए हैं, अब 11 से आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता, देखिए अब पहले तो आप लोग को इवेंट बनाना होगा कि 2 सिक्के के उछालने पर क्या क्या मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। 2 सिक्का उछाले तो या तो एक में हेड आया और दूसरा में भी हेड आ गया, ठीक है, ये या तो एक हेड आया दूसरा में भी हेड आ गया, पहला सिक्का में हेड आया दूसरा सिक्का में भी हेड आया, या तो पहला सिक्का में हेड आया दूसरा में टेल आ गया, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो क्या हो सकता है कि पहला में टेल आया दूसरा में भी टेल आ गया, पहला में टेल आया दूसरा में क्या आ गया हेड आया, ये 4 पॉसिबिलिटी बन रहा है, आप लोग समझ गए ना, ये 4 पॉसिबिलिटी जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, ये 4 पॉसिबिलिटी। तो कुल परिणामों की संख्या तो 4 हो गई, यहाँ से आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग का अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा वो पता करना है, तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या के लिए हम लोग को क्वेश्चन में देखना होगा 2 पट पाने की प्रायिकता। आप बताए 2 पट कितने में आ रहा है, देखिए 2 पट, पट मतलब क्या होता है बताइए, चीत और पट होता है ना, हेड टेल, तो टेल वाला देखना होगा, तो यही है, तो एक अनुकूल परिणाम की संख्या 2 पट यही है ना,
इसी में 2 पट है, बाकी किसी में 2 पट दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब कि अनुकूल परिणाम की संख्या एक ही दिख रहा होगा, यही वाला सिर्फ दिख रहा। तो अनुकूल परिणाम की संख्या तो 1 हो गया, और कुल परिणाम की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया, तो 1/4 हो जाएगा आंसर इसका। तो 1/4 किस में बताइए, 1/4 आप लोग का ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 की ओर चलते, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या बरकता है। तो मैंने ताश वाला शायद रिवीजन नहीं करवाया, तो इसमें आप लोग पता होगा, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है 52 होते हैं, जिसमें आप लोग 4 प्रकार के कार्ड आप लोग देखे होंगे। कौन कौन सा देखे होंगे, चीरी पान उस तरह देखे हैं ना, 4 तरह का होता है, चारों में 13 कार्ड होता है, 13 कार्ड होता है। और फेस कार्ड कितना होता है आप लोग पता है, फेस कार्ड इसमें 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, 13 में ही 3 फेस कार्ड होता है, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड हो जाएगा आप लोग का 12। तो इतना ही इसमें जानना है। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल परिणामों की संख्या, मतलब कुल परिणामों की संख्या तो 52 हो जाएगा, ये तो आप लोग पता है। तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, इक्का देखिए सब में बोले कि 13 होता है, 4 तरह का कार्ड होता है, 13 होता है, सब में एक एक इक्का होता है, इसमें एक इक्का हुआ, इसमें एक इक्का हुआ, इसमें एक इक्का हुआ, इसमें एक इक्का हुआ, मतलब टोटल इक्का कितना हो गया बताए, टोटल इक्का तो 4 हो गया। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, और कुल परिणाम की संख्या 52 हो गया। 52 टोटल कार्ड है ना, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/13। 1/13 किस में बताइए, 1/13 तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आप लोग आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या मैं बोल रहा, आने का चांसेस ही नहीं इससे बाहर आने का, ठीक है। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता तो एक तस्वीर वाला, इसी को बोले थे फेस कार्ड, जो कि 12 था टोटल फेस कार्ड, ठीक है। तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, तो देखिए तस्वीर वाला टोटल कितना था, 12 है, मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया, और कुल परिणाम की संख्या कितना हो गया, टोटल कितना कार्ड होता है 52 रहता ना, तो 52 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, ये 6, ये 26, फिर से डिवाइड कर दिए 2 से, ये 3, और ये आप लोग का 13, मतलब कि 3/13। 3/13 किस में बताइए, 3/13 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा है ना। 14 के चलते, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, ठीक है, और 16 खाली है, देख सकते हैं 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए यहाँ पर आप लोग बताएं कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा। एक तो 8 पुरस्कार है, मतलब इस तरह देख लीजिए ना, एक लॉटरी है, मतलब मान लीजिए एक लॉटरी बॉक्स है जिसमें 8 पुरस्कार है, ठीक है, इस तरह से 8 पुरस्कार है, और फिर बहुत सारा खाली भी है, उसमें कुछ पुरस्कार नहीं है। तो टोटल कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए हाथ से हम निकालेंगे, तो आप हाथ से निकालेंगे तो हो सकता है आप पुरस्कार भी निकाल लें, या फिर कुछ ना भी निकले खाली आप लोगों का निकल जाए, ठीक है। मान लीजिए कुछ लिस्ट ही लिखा होगा कि इसमें मान लीजिए पंखा है, और जो खाली है उसमें लिख देगा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं लिख देगा। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि पुरस्कार भी निकाल सकते हैं, जैसे पंखा लिखा हो तो पंखा भी निकल जाएगा, और जिसमें कुछ नहीं वो भी निकल सकता है, मतलब कि जो कुल परिणामों की संख्या है कितना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। 8 + 16 कितना हो गया बताइए, 24 हो गया कुल परिणामों की संख्या, और ये अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, एक पुरस्कार पाने की संख्या, मतलब कि यहाँ से अनुकूल परिणाम कितना है 8 हो गया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा 8, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, जो कि 24 था, तो कितना हो गया, डिवाइड कीजिए 1/3 होगा। 1/3 किस में देखिए, 1/3 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना 14 का क्या कहा जा रहा था, टोटल जो कुल परिणामों की संख्या है वो 24 हो जाएगा बस, और जो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ से देख सकते हैं, एक पुरस्कार बोल रहा, पुरस्कार वाला बात किया जा रहा तो 8 पुरस्कार है, तो 8 जो होगा वो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा। खाली वाला बोलता तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाता 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका आंसर आप लोग को कितना बताए 1/3, तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कहा जा रहा है, देखिए 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 से 20 तक लिखा हुआ है, ठीक है, 20 टिकट है जिसमें 1 लिखा हुआ है, कोई टिकट में 2 लिखा हुआ है, कोई टिकट में 3 लिखा हुआ है, इस तरह करके 20 तक लिखा हुआ है, 20 टिकट है 20 तक लिखा हुआ है, में से यादृच्छा मतलब अंदाजे निकाला गया है, एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर मतलब बिना देखे, यादृच्छा मतलब बिना देखे आप लोग को निकाला जाता है, ठीक है। टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। 5 के गुणज मतलब क्या होता है, 5 के गुणज मतलब जानते हैं ना, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या है 5 के गुणज, मतलब 5 के मल्टीपल, ठीक है, 5 के मल्टीपल है ना ये सब, तो उसी को बोला जाता है 5 के गुणज। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है, इसमें बताए कुल परिणामों की संख्या कितना, कुल परिणामों की संख्या तो 20 हो जाएगा, 20 ही टिकट है ना, 20 टिकट है जिसमें 1 से 20 तक लिखा हुआ, तो प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है कि इसका कुल परिणाम की संख्या तो 20 हो जाएगा, नीचे हम 20 लिख देते हैं। अब अनुकूल परिणाम की संख्या पता करना है, टिकट पर 5 के गुणज, जो 5 के गुणज है वही अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगा, तो 5 के गुणज क्या क्या हो जाएगा बताइए 1 से 20 तक, एक 5 हो गया, एक 10 हो गया, एक 15 हो गया, एक 20 हो गया, तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया अनुकूल परिणाम की संख्या, यानी ऊपर में 4 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/5, डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 1/5 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें एक थैले में 8 लाल 8 रेड बॉल है,
रेड हाँ बॉल है और 2 काली 2 ब्लैक बॉल है एंड 5 वाइट बॉल है, ठीक है। इस तरह से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है उस गेंद के काला ना होने की प्रायिकता, देखिए काला नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल परिणाम की संख्या तो आप लोग पता चल गया होगा, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या नीचे लिख देते हैं। कुल परिणाम की संख्या 8 2 10 5 15, तो 15 बॉल है तो कुल परिणाम की संख्या 15 हो गया। अब बोल रहा है काला नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो काला नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, जो काला नहीं है उसको अनुकूल परिणाम की संख्या में आ जाएगा। देखिए ये काला नहीं है, 5 सफ़ेद है, ये भी काला नहीं है, लाल बॉल है, तो 8 5 कितना हो गया 13, तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13/15 हो जाएगा, ठीक है। काला ना होने की प्रायिकता क्या होगी 13/15। अब इसी में मैं यदि बोलता कि काला होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप लोग एक चीज़ पढ़े थे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो हम यदि बोलेंगे पी ऑफ ई इक्वल टू पी ऑफ नॉट ई, ये जो है इसका इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई, तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि मैं पूछता कि काला होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है दिया गया है ये निकाले काला नहीं होने के, तो इसमें 1 में 13/15 घटा देते तो काला होने की प्रायिकता निकल जाता है, 2/15 निकल जाता है, ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें तो इसका आंसर तो यही होगा आप लोग का 13/15। 13/15 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, एक थैले में 3 उजले उजले मतलब कि वाइट बॉल है, ठीक है, 3 उजले 4 लाल 5 काली गेंद है, यादृच्छिक एक गेंद निकाला जाए तो निकाले गेंद के ना काला और ना उजला होने की प्रायिकता कौन है। देखिए पहले तो आप लोग टोटल परिणाम की संख्या निकाल लिए, कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी निकालना है। कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 3 4 7 और 5 12 हो गया कुल परिणाम की संख्या, यहाँ तो 12 लिखा जाएगा। और अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, ना काला होना चाहिए और ना उजला होना चाहिए। तो बताइए ये उजला है तो ये तो अनुकूल परिणाम की संख्या में नहीं आएगा, ये काला है तो मतलब ये भी अनुकूल परिणाम की संख्या में नहीं आएगा। जो काला नहीं है और ना ही उजला है, यही तो लाल वाला ही तो है ना, जो काला भी नहीं है उजला भी नहीं है, लाल क्या काला है नहीं है। तो ना काला और ना उजला होने में कितना बोल है, 4 ही बोल है ना, जो कि काला भी नहीं है और उजला भी नहीं है। तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या में 4 लिखा जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बताइए 1/3 होगा। तो 1/3 किस में है बताइए, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, एक पास है जिस पर देखिए ABCDE लिखा हो गया। हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 देखते हैं ना, तो इसमें ABCDE लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एक बार फेंका जाता है तो फेंकने पर क्या आ सकता है, ABCDE में से कोई भी आ सकता है। मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, कुल परिणाम की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया कुल परिणाम की संख्या। तो नीचे तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं एंड अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो बताइए ये 6 में से ए कितना दिख रहा है, एक ही ये दिख रहा है ना, तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। बताइए 1/6 किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ये तो आप लोग पता ही होगा आपको, एक ही सिक्का है, पट आने की प्रायिकता क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा एक सिक्का को उछालने पर। तो बताइए कुल परिणाम की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर 1 2, तो नीचे 2 आ गया। अनुकूल परिणाम की संख्या क्या बोल रहा है, पट तो एक ही है तो 1 होगा ऊपर में, तो 1/2 किस में है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। इसी में देखिए ये चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम लोग पढ़े थे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, ठीक है, इक्वल टू 1 पर है। मान लीजिए इवेंट हम लोग मान लिए कि पट आने की प्रायिकता है, तो पी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा, पट ना आने की प्रायिकता हो जाएगी, वो दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये 1 होता है, देखिए पट आने की प्रायिकता हम लोग निकाले कि 1 हो गया, 1/2 हो गया, सॉरी 1/2 हो गया। और पट ना आने की प्रायिकता क्या होगी, पट ना आने की प्रायिकता मतलब कि चीत आ रहे हैं, और चीत आने की प्रायिकता क्या होता है 1/2, दोनों को जोड़िए 1 आ गया ना। तो यही चीज़ इसमें बताया जा रहा था, ये जो आप लोग को फार्मूला पर है ये यही डिस्कस मतलब कि यही आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैंने अभी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये वाला 20 नंबर, आप लोग होमवर्क चाहिए क्या, वैसे मैं ही एक्सप्लेन कर देता। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्का उछाला गया, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इवेंट लिखना होगा, क्या क्या आ सकता है। जैसे मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे 2 सिक्के उछाल लें तो जैसे एक सिक्के पहले एक सिक्का का बात किया जाए, एक सिक्का उछालने पर क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल। 2 सिक्का उछालने पर क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। 4 पॉसिबिलिटी बन रहा, देख रहे हैं ना। यदि एक सिक्का को उछालें तो 2 पॉसिबिलिटी बना, 2 सिक्का को उछाले तो 4 पॉसिबिलिटी बना। मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो जितना सिक्का को उछालते हैं उसका स्क्वायर हो जा रहा है। देखिए 2 का पावर n हो जा रहा है, n क्या है, जितना बार जितना सिक्का को उछालें। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को उछाले तो 2 का पावर 1 हो गया, तो हो गया 2। ये 2 मतलब क्या है कि कितना नंबर ऑफ, ये आप लोग पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये जो पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो रहा है। जैसे 2 सिक्का को उछाले तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना आया, 4 हुआ ना,
कुल परिणाम की संख्या कितना आ गया 4 हुआ। तो 4 कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग 2 n से। और n क्या है नंबर ऑफ सिक्का, नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे 2 सिक्का को उछाले तो 4 पॉसिबिलिटी बना, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो आप लोग का 4 आ गया। तो यही चीज़ है। अब 3 सिक्का को उछाले तो कितना पॉसिबिलिटी बनेगा 2 की जगह तो 8 पॉसिबिलिटी बनना चाहिए। तो कुल परिणाम की संख्या 8 आना चाहिए। ठीक है, टोटल मतलब जो आउटकम है वो 8 आना चाहिए। अब 8 कैसे लाते हैं, तो आप लोग पता चल गया 3 सिक्के को उछालने पर कितना आउटकम आएगा 2 मतलब 8 का आउटकम आएगा। लेकिन 8 आउटकम आप लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे 2 वाला सिक्का में तो आराम से लिख लिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल, वो तो आराम से लिख लिए 4 पॉसिबिलिटी बन रहा था 2 सिक्का को चलने पर। लेकिन 3 सिक्का को चलने पर 8 पॉसिबिलिटी बनेगा। वो आप लोग लिखने कैसे आएगा मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले 2 वाला लिख लीजिए, 2 वाला लिख लीजिए ना, मैं आप लोग को ईजी तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से तरीका आप लोग नहीं सीखे होंगे, ईजी तरीका बताता हूँ। आप लोग 2 वाला तो लिखने आसानी से जानते हैं, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल, ये आप लोग जानते हैं। ये ऊपर में ही टेल टेल लिख देते पहले, उसके बाद टेल टेल, टेल हेड, ये आप लोग जानते हैं लिखना। एक बार और एक बार लिख दीजिए, ये 3 सिक्का वाला भी लिखाने सिखा रहा, और एक बार यही लिख दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यही वाला कॉपी के पेस्ट आप लोग को कर देना, टेल हेड। ये हो गया। अब देखिए 3 सिक्का वाला 8 पॉसिबिलिटी बनेगा ना, 8 पॉसिबिलिटी अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा, एक बार इसमें सब में हेड चिपका दीजिए, उसमें सब में टेल चिपका दीजिए, हो जाएगा। समझिए क्या बोला, इसमें सब में हेड चिपका दीजिए, हेड 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 हेड, यहाँ पर टेल 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 टेल। ठीक है, अब बताइए, तो अब बताए 8 पॉसिबिलिटी बन गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, कितना इजीली बन गया। पहले दो वाला को लिख दीजिए, उसके बाद एक में हेड चिपका दीजिए, एक में टेल चिपका दीजिए, कितना इजीली बन गया, हो गया ना 8 पॉसिबिलिटी। तो 3 सिक्का को उछालने पर या तो हेड हेड आ सकता है तीनों में, या हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल। एक बार आप लोग ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, मेरा तरीका नहीं है, आप लोग अपना तरीका से बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए किस तरह से आप लोग कन्फ्यूजन होगा ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए 3 सही सिक्के उछाले जाते तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रक्रिया होगी, कम से कम 2 हेड। ठीक है, ज़्यादा कम से कम 2 हेड तो रहना ही चाहिए। तो देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हेड आना चाहिए। 2 हेड किसमें, कम से कम 2 हेड। तो एक तो ये हो गया, एक हो गया ये, 2 हेड इसमें भी है, और 2 हेड किसमें, इसमें भी है, और 2 हेड किसमें, इसमें भी है, और 2 हेड किसी में है, और 2 हेड किसी में नहीं है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया, जो आप लोग को पिंक कलर में दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 हो गया अनुकूल परिणाम की संख्या। और कुल परिणाम की संख्या तो टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पहले ही बता दिए थे 2 करके 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। अनुकूल परिणाम की संख्या तो 4 दिख रहा है, और कुल परिणाम की संख्या 8 दिख रहा है, मतलब 4/8 की जगह तो 1/2 हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, अच्छा लगा ना। 1/2 किस में, 1/2 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताए थे ना अभी आप लोग, इधर आते आते बहुत मस्त क्वेश्चन, ये भी आप लोग ट्रिक से बताऊंगा 21 का भी। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले एक साथ 2 पासा को उछाले तो टोटल आप लोग का आउटकम कितना आता है, 36 आता है ना, 36 आता है। ठीक है, पासा वाला में भी देख सकते हैं, पासा वाला में भी ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग क्या किए थे, जैसे 2 सिक्का को उछाले थे तो यहाँ पर 2 रखे थे, 2 क्यों रखे थे, यहाँ 2 लिए थे ना, यहाँ पर 2 क्यों रखे थे पता है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए 2 ही पॉसिबिलिटी। और एन क्या है, नंबर ऑफ सिक्का मतलब नंबर ऑफ कॉइन। जैसे 1 कॉइन लिए थे तो पॉसिबिलिटी कितना आ गया, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी आ सकता है, या तो हेड या टेल। 2 सिक्का लिए तो यहाँ 2 लिख दिए थे तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। 3 सिक्का लिए थे तो यहाँ पर 3 लिख दिए थे तो यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसी तरह मैं यहाँ पासा वाला में भी कर सकता हूँ। जैसे एक पासा है तो पासा में कितना कितना आ सकता है, आउटकम कितना आ सकता है, 1 से 6 तक आ सकता है, 1 से 6 तक आ सकता है, 1 से 6 तक आ सकता है। ठीक है, 1 से 6 तक, तो यहाँ पर 6 लिखना होगा, क्योंकि टोटल आउटकम जो आ सकता है वो 6 आ सकता है। ठीक है, जैसे सिक्का वाला में 2 ही आ सकता था, या हेड या टेल, इसमें 6 आ सकता है, तो इसमें बोल सकते हैं 6 का पावर n। यदि एक सिक्का को उछाले तो 6 का पावर 1 लिखेंगे तो 6 ही आउटकम आ सकता है। ठीक है, 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 चाहिए है ना। यदि मैं 2 पासा को उछालूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 आउटकम आ सकता है। कितना मस्त ट्रिक आप लोग बता दिया। यदि इसी में 3 पासा को उछाला जाएगा तो 6 का पावर 3 आ जाता पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पासा को उछालने के बाद क्या जा रहा है, तो 2 पासा को उछालने पर 36 आप लोग का जो है पॉसिबिलिटी आएगा। अब क्या क्या आएगा वो तो आप लोग पढ़े होंगे, 1 1 1 2 1 3 इस तरह करके पढ़े हैं ना, 36 तक आप लोग का होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो एक तो आप लोग का जो आप लोग तरीका पढ़े वो तरीका बताता हूँ, उसके बाद एक ट्रिक सिखाऊंगा। पहला तरीका आप लोग ये सीखे हैं कि सम इक्वल टू 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो इसमें आप लोग ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि 7 किस में आता है, या तो आप लोग ले लेंगे 1 और 6 ले लेंगे, या 2 और आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और आप लोग 5 लिख सकते हैं,
2 और 5 2 पॉसिबिलिटी हो गया, या फिर आप लोग 3 और 4 लिख सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, 2 और 5 तो हो गया, या फिर 5 ये 4 और 3 लिख सकते हैं, 4 और 3 लिख सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटी हो गया। 5 और 2 लिख सकते हैं, 5 पॉसिबिलिटी हो गया। और 6 और 1 6 पॉसिबिलिटी हो गया। तो आप लोग का ये हो गया फेवरेबल, मतलब कि फेवरेबल केस, मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, जो आप लोग का अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, अनुकूल परिणाम की संख्या 6 हो गया। और कुल परिणाम की संख्या तो आप लोग को बता दिए 36 होगा। तो इसका आंसर जो होगा 1/36 होगा। 1/36 किस में बताइए, 1/36 बोले, 1/6 किस में बताइए, 1/6 आप लोग ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं एक आप लोग का जो है ट्रिक सिखा रहा हूँ। ट्रिक ये है कि आप लोग इस तरह से, जैसे आप लोग स्वामी जी का कैसे वहाँ पे माथा में देखते हैं ना, स्वामी जी का इस तरह से दिया हुआ रहता है यू टाइप का, तो उसी टाइप का यू आप लोग बनाना है। किस तरह से बनाना है मैं बता दूँ। स्वामी जी का टीका आप लोग बनाना है। यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है, सॉरी यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 थोड़ा छोटा लिखते हैं, 4 5 6 और यहाँ बीच में 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। इतना ही मैं क्यों लिखा, क्योंकि पासा को उछालेंगे तो जोड़ने पर हो सकता है कि 2 आ जाएगा, 1 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, 1 आ सकता है। जोड़ने पर 2 पासा को यदि फेंक दिए तो जोड़ने पर 1 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 कैसे आ जाएगा, एक में 1 आया तो मिनिमम तो 2 ही आएगा ना जोड़ने पर, और मैक्सिमम 12 आ सकता है। 6 6 दोनों में आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से 12 तक लिखा। अब देखिए ये स्वामी जी का टीका हो गया ना, स्वामी जी का टीका। तो ये ट्रिक आप लोग को याद रखना है। अब जब भी जो पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि यदि पूछा गया कि सम 7 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो सम 7 आने की प्रायिकता ये हो गया, ये 7 यहाँ पर दिख रहा है, ये सम लिखा हो, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर और एक तरीका लिख देते हैं। यहाँ पर जो भी आएगा 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 5, ये 5 हो गया, और यहाँ पर 6। अब देखिए ट्रिक बन गया कितना इजीली। यदि बोलेगा सम, मतलब सम इक्वल टू 4 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पर देखिए सम इक्वल टू 4, 3/36, 3/36, मतलब जोड़ने पर जो क्वेश्चन था ना, जोड़ने पर 7 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 7 आने की प्रायिकता देखिए यहाँ 7 है ना, यहाँ ब्लू कलर में देखिए 7 है, तो 6/36 हो जाएगा। बोलेगा जोड़ने पर 10 आने की क्या प्रायिकता होगी, 10 आने को देखिए ये वाला देखिए 3/36। बोलेगा जोड़ने पर 11 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/36। बोलेगा 12 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/36। बोलेगा 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, 4/36। 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, 4/36। 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, 5/36। समझ गए ना कितना इजीली बन गया, सब कुछ निकाल सकते हैं आप लोग बहुत ईजिली से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, 7 आने की प्रायिकता 6/36। बस इसको पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप लोग बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। 7 आने की प्रायिकता क्या था, 6/36। यदि पूछता 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5/36, ठीक है। यदि पूछता कि 10 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3/36। 11 आने की प्रायिकता 2/36। 12 आने की प्रायिकता 1/36। इस तरह आप लोग याद रख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये तो आप लोग बता ही दिए। 1.1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है बताइए। अब आते हैं 23। एक पासा कहाँ, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक साथ 2 सिक्का को उछालेगा तो टोटल नंबर ऑफ जो आप लोग पॉसिबिलिटी वो कितना होगा, 2 का पावर 2, मतलब कि 4 आना चाहिए। और ये तो लिखने सिखाया ही है, 2 सिक्का को उछाले तो हो सकता है हेड हेड आए, या फिर हेड टेल आए, या फिर टेल टेल आए, या फिर आप लोग का टेल हेड आए, ये है। तो बोला जा रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक हेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम से कम एक हेड है, कम से कम एक हेड, यहाँ पर भी कम से कम एक हेड, यहाँ पर भी। तो कुल परिणामों की ये है, आप लोग का जो अनुकूल परिणाम की संख्या हो गया वो तो 3 हो गया, देख सकते हैं आप लोग का जो है पिंक कलर में दिख रहा होगा, 3 हो गया क्या अनुकूल परिणाम की संख्या। और टोटल परिणाम की संख्या मतलब कुल परिणाम की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3/4 किस में बताइए, 3/4 आप लोग किस में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 की ओर चलते एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है, ये तो आप लोग बता ही दिए। उजला देखिए, उजला बोल कितना 8 है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या 8 हो गया, और कुल परिणाम की संख्या कितना होगी, दोनों को जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा। तो 8/14, 8/14 मतलब कि आप लोग का 4/7, 4/7 किस में बताइए, 4/7 आप लोग का किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये तो आप लोग बता ही दिए, 3.5 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। किसी घटना के ई के लिए निम्न में कौन सही है, आप लोग 0 से 1 के बीच होता है, -1 तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन डी कौन सही है पूछा जा रहा है, सॉरी सही है कौन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कौन सही है। तो बताइए 0 से 1 के बीच होता है ना, 0 से 1 के बीच होता है, तो जो 0 से 1 के बीच है वही सही हो जाएगा। ये लेस देन 0 है तो ये तो नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। ये -1 है, ये भी नहीं हो सकता, 0 से कम है। ये 1 है, ये हो सकता है। ये 1 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 2 ही क्वेश्चन आप लोग को बचा हुआ, ठीक है।
एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना बोल रहा है तो 0 होगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। चलिए, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा 28 क्वेश्चन, जो कि सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग करवाने की कोशिश किया, और इसी से आप लोग क्वेश्चन आएगा। प्रायिकता है एक ईजी चैप्टर, तो आप लोग इसको करके जाना है। अच्छी तरीके से आप लोग को समझा ही दिए हैं। और कौन सा चैप्टर आप लोग को चाहिए वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग का बस मुझे प्यार चाहिए, किस फॉर्मेट में आप लोगों को तो पता ही है। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए जल्दी जल्दी और भी वीडियो ला सकूँ इंटरेस्टिंग वे में, और भी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए, आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।